तो दोस्तों अब हम निकल पड़े हैं एक नए डेस्टिनेशन की तरफ। ये अब हमारा डेस्टिनेशन है त्रिवेणी घाट ऋषिकेश, वहाँ के लिए निकल रहे हैं। तो संध्या आरती आज हम वहाँ प्लान कर रहे हैं कि हम वहाँ आरती देखें और फिर हरिद्वार वापस आएँ अपने होटल में अभ्युदयम गंगा में। और ये नहर चल रही है, ऋषिकेश से निकली हुई नहर, जो बैराज एक छोटा सा डैम है ऋषिकेश के पास, वहाँ से निकलता है और ये चिला से होके निकलती है। तो दोस्तों जब अब हम ऋषिकेश के निकल ही पड़े हैं तो जानते हैं थोड़ा सा ऋषिकेश के बारे में। बात करते हैं ऋषिकेश की। तो क्या आपको पता है दोस्तों कि ऋषिकेश किस भगवान का नाम है? जी, यदि आप थोड़ा सा इसके बारे में अध्ययन करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ऋषिकेश भगवान विष्णु का ही एक उपनाम है। भगवान विष्णु को ही ऋषिकेश कहा जाता है। तो ऋषिकेश भगवान के नाम से ही यह शहर बसा हुआ है। जी हाँ, ऋषिकेश भगवान विष्णु का ही नाम है। क्या आप जानते हैं कि 8वीं सदी में भगवान शंकराचार्य जी ने शालिग्राम से बने भगवान नारायण की एक मूर्ति को भरत मंदिर, जो कि ऋषिकेश में है, में स्थापित किया था। और तभी से यहाँ की महत्वता बढ़ती चली गई। ऋषिकेश योगियों की नगरी है दोस्तों। यह योग की नगरी भी कही जाती है। ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिकेश एक बड़ा शहर है जो कि चंद्रभागा नदी और गंगा नदी के तट पर या कहीं उनके संगम पर बसा हुआ है। ऋषिकेश में दोस्तों अगर हम मुख्य आकर्षणों की बात करें तो यहाँ पर लक्ष्मण झूला, राम झूला, त्रिवेणी घाट, स्वर्ग आश्रम, परमार्थ निकेतन, नीलकंठ महादेव आदि जैसे मुख्य आकर्षण केंद्र हैं। तो आइए ऋषिकेश में और यहाँ का सौंदर्य का, यहाँ की आध्यात्मिकता का आनंद लें। तो निकल पड़े हम चिला की तरफ, चिला डैम, और हमने अपना आज शाम का डेस्टिनेशन बनाया है ऋषिकेश त्रिवेणी घाट, जहाँ पर हम गंगा आरती देखने के लिए जा रहे हैं। और अभी हमने विंध्यवासिनी मंदिर से निकलने के बाद ऋषिकेश की ओर का रूट किया है। और ये अगेन राजा जी नेशनल पार्क के बीचों बीच है। और इधर रिजॉर्ट्स हैं दोस्तों, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये रिजॉर्ट हैं या हट्स हैं या कोई गांव है, आई डोंट नो। देखने से तो लग रहा है कुछ लोकल लोगों का गांव है। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये टिहरी गढ़वाल का क्षेत्र है आई थिंक। विंध्यवासिनी मंदिर गढ़वाल के पौड़ी जिले के अंदर आता है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हरिद्वार से निकलने के बाद जब आप ऋषिकेश की ओर चलते हैं और आप ये जो मार्ग है चिला वाला पकड़ते हैं, तो ये आपको नेशनल, जो राजा जी नेशनल पार्क है, इसके बीचों बीच से लेके चलता है। और एक आपके सीधे हाथ की तरफ गंगा नहर, जो कि गंगा से गंगा के बैराज ऋषिकेश में जो है वहाँ से बनता हुआ निकलता है। और ये रास्ता आपको लेके चलता है ऋषिकेश बैराज की ओर, जो कि ऋषिकेश एम्स के पास ही है। तो रास्ता दोस्तों बहुत ही शानदार है। और एक तरफ आपके गंगा नहर है, दोनों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और जंगल से ये रास्ता घिरा हुआ है। काफ़ी मोड़ भी हैं, रास्ता संकरा है और
वन वे है तो एक तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, दूसरी तरफ से भी गाड़ियाँ आती हैं, तो आपको थोड़ा संभल कर चलना होता है। रास्ता बहुत ही शानदार है, आप इसको धीरे चलें, आराम से चलें और एंजॉय करते हुए चलें। और जब आप इसको क्रॉस कर लेते हैं तो आप जब ऋषिकेश में एंट्री करते हैं तो आपको ऋषिकेश बैराज नज़र आने लगता है, जहाँ पर कि पानी को रोकने का एक आप समझ लीजिए कि एक व्यवस्था की जाती है जिसको बैराज कहा जाता है। और इस तरह से आप पहुँचते हैं ऋषिकेश बैराज की ओर। अब हम पहुँच गए हैं त्रिवेणी घाट ऋषिकेश, और कुछ देर बाद यहाँ पर गंगा आरती होगी, इसको आप सभी को दिखाएंगे। अलौकिक आरती होती है। ऋषिकेश में 2 जगह आरती होती है, परमार्थ निकेतन में और त्रिवेणी घाट में। तो हम त्रिवेणी घाट में आ जाए और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर आरती होती है। देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं आरती को एंजॉय करने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए। यहाँ पर कुछ स्कूल के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, शायद कुछ उनका नुक्कड़ नाटक या कुछ ये लोग करने वाले प्रोग्राम, वो भी आपको दिखाएंगे अगर कुछ अच्छा होता है तो। त्रिवेणी घाट पर आपका स्वागत होता है इस एक शानदार मूर्ति से, जिसमें कि भगवान कृष्ण अर्जुन को महाभारत युद्ध के बीच में जो उन्होंने ज्ञान दिया था गीता का, उसको दर्शाता हुआ बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य। गंगा के तट पर कल कल बहती गंगा, निर्मल माँ गंगा। बैठ जाओ, किनारे वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। शुभ संध्या, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को। आज हम आप सभी के बीच लेकर आए हैं नुक्कड़ नाटक, पर दिखाएं क्या? अरे भैया, मैं क्या कहता हूँ, नशे के ऊपर दिखाओ, बहुत पॉपुलर है देश में। अरे चाचा सुनो ना, मैं क्या कहता हूँ, स्वच्छता अभियान पे दिखा दो ना, वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंडिंग है। अरे भाई, गाय हमारी माँ है, उसकी स्थिति बड़ी नाजुक है, क्यों ना उस पर। अरे भैया, कैसे? गाय तो हमारी माँ है, और माँ बीमार कैसे? वह तो स्वयं ही देवी का रूप है। मुझे मालूम ही था तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे। चलो आओ, दिखाता हूँ तुमको। गाव सर्गस्य सोपनाम, गाव सर्गेऽपि पूजिता, गाव कामुदे देव्यो, नान्यत् किंचित् परम स्मृताम्। गाव सर्गस्य सोपनाम, गाव सर्गेऽपि पूजिता, गाव कामुदे देव्यो, नान्यत् किंचित् परम स्मृताम्। जीने दो, जीने दो, हमें प्रेम से जीने दो, जीने दो, जीने दो। अरे ये गाय हमेशा दरवाजे के आगे खड़ी रहती है, हट हट हट। अरे इसने गोबर कर दिया। अरे भाई सुनो जरा, ये गाय आपकी है क्या? हाँ भाई, अब ये गाय दूध नहीं देती है, इसलिए हम इसे बाहर छोड़ आते हैं और ये खुद ही चर के घर आ जाती है। श्री कृष्ण जी की पूजनीय है, और कभी कहते हैं गाय हमारी माता है और हमें कुछ नहीं आता है। जब मन करता है तो घर में रख लेते हैं, और जब मन करता है तो कूड़ा खाने के लिए छोड़ देते हैं। मरीन ड्राइव ऋषिकेश, और यहाँ हम शाम को वॉक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, शाम का टाइम, हल्की हल्की धूप और चमचमाता हुआ क्रिस्टल क्लियर ग्रीन वाटर। तो यही है शांति, यही है पीस, और यही है ऋषिकेश। एंजॉय। यही अभी हम नुक्कड़ नाटक देख रहे थे, इसी के बारे में देखिए।
तेरा जलसा निराला माँ, बोले शिव का शिवाला माँ, बोले फूल भी कलियाँ भी, बोले मुखवा की गलियाँ भी। डोली सजी है तो चंडी सजी है तो भैरवनाथ की घाटी, डोली में बैठ के ना 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 गंगा माँ की घाटी, तेरा रूप निराला माँ, बोले शिव का शिवाला माँ, बोले फूल भी कलियाँ भी, बोले मुखवा की गलियाँ भी।
तो दोस्तों, ये था हमारा हरिद्वार, विंध्यवासिनी और ऋषिकेश का एक छोटा सा ट्रिप। बहुत मज़ा किया इसमें, परिवार साथ में था तो मज़ा दुगना हुआ। तो दोस्तों, जो आपने समय दिया हमारे इस व्लॉग के लिए, उसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। तो गंगा माँ के इस तट से आपसे विदा लेते हैं और वादा करते हैं कि आपको फिर से मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए स्थान पर, एक नई जगह के साथ। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों।